और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। उद्धव पर विवादास्पद बयान का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब नारायण राणे को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले एक टीम भेजी गई थी और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा वो कर रहे थे। उद्धव पर विवादास्पद आपत्तिजनक टिप्पणी का उन पर आरोप लगा था। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह नारायण राणे को लेकर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें नाराजगी है और एक आक्रामक रवैया उन्होंने वहां पर आक्रामक रवैया अपनाया और नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आखिर कहां से इनको हिरासत में लिया गया है नारायण राणे को? शिवानी, फिलहाल नारायण राणे को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रत्नागिरी से उन्हें हिरासत में लिया गया है, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी। वहां पर जैसे ही रत्नागिरी में एक याचिका खारिज हुई वहां पर कोर्ट में, उसके बाद तुरंत रत्नागिरी पुलिस के अधीक्षक यानी एसपी वहां पहुंचे हैं और उन्हें हिरासत में लिया है। उन कागजी कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद हो सकता है नारायण राणे को पहले अगर उन्हें गिरफ्तारी दिखाई जाती है तो तुरंत रत्नागिरी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और वहां से उन्हें नासिक ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें अंदर एक कमरे में बिठा करके कागजी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद वहां से नारायण राणे को फिर कोर्ट के लिए पुलिस लेकर जाएगी। लेकिन खबर ये है कि नारायण राणे को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कागजी कार्रवाई शुरू है वहां पर। उसके बाद यहाँ से पुलिस उन्हें कोर्ट के लिए लेके जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर नारायण राणे को नासिक की तरफ लेके पुलिस मूव होती है तो किस तरीके से मूव होगी, क्योंकि नारायण राणे के समर्थक काफी ज्यादा संख्या में वहां पर हैं और 200 से 250 गाड़ियां उनकी यात्रा में चल रही थी। तो क्या वहां से समर्थकों का काफिला नारायण राणे के हिरासत में लिए जाने के बाद उसके साथ मूव होगा, या फिर प्रवीण दरेकर की अगुवाई में जो यात्रा कंटिन्यू करने का बीजेपी ने ऐलान किया है, क्योंकि प्रवीण दरेकर यहाँ मुंबई से निकल रहे हैं और वो सीधे रत्नागिरी से यात्रा कंटिन्यू करेंगे ताकि जन आशीर्वाद यात्रा को कंटिन्यू किया जाए। उसको वहां पर किस तरीके की सिचुएशन बनती है। लेकिन फिलहाल रत्नागिरी से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ देर में पुलिस नारायण राणे को की अरेस्टिंग दिखाते हुए उन्हें कोर्ट की तरफ लेकर मूव करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सुबह से हुआ है, उसके बाद एक रत्नागिरी कोर्ट में याचिका गई थी, वहां पर कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट ये है कि नारायण राणे के वकील पहुंचे हैं, वो मुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए, ताकि इस दौरान जब तक कागजी कार्रवाई चल रही है तब तक अगर मुंबई हाई कोर्ट से कोई उन्हें अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो जाती है तो नारायण राणे को वहीं पर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट उनके लॉयर मुंबई हाई कोर्ट भी मूव कर चुके हैं ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय लिया जा सके। नारायण राणे की, जैसा कि उनका ये कहना था कि उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको काफी समर्थन मिल रहा है और बीजेपी ने कहा है कि आगे भी उसको जारी रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि नारायण राणे अब नामौजूद रहेंगे उस यात्रा में, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, उसका असर अब ये देखने को मिलेगा, क्योंकि एट अ टाइम 2 यात्राएं शुरू हो जाएंगी। क्योंकि नारायण राणे के हिरासत में लिए जाने के बाद नारायण राणे के समर्थक और साथ ही साथ जैसा कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि उनके वक्तव्य के साथ भले ही बीजेपी नहीं खड़ी है लेकिन नारायण राणे के साथ खड़ी है, तो ऐसे में बीजेपी के अलग अलग जगहों के जो जिलाध्यक्ष हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता, वो नारायण राणे के साथ नासिक की तरफ रवाना होंगे उनके काम जब पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे। दूसरी तरफ उस यात्रा को कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में खासकर ऐसे समय में जब ये पूरा सियासी ड्रामा आज सुबह से शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं और यहाँ पर अब क्योंकि हिरासत में उनको ले लिया गया है और अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है, तो आगे अब क्या होगा? अब क्या विकल्प बचा है उनके पास? देखिए, नारायण राणे के पास अब आखिरी विकल्प बचा है कि तुरंत मुंबई हाई कोर्ट इस अग्रिम याचिका पर सुनवाई करे और सुनवाई करके तुरंत उन्हें उनकी जमानत याचिका मंजूर करें। लेकिन
अभी समय इतना कम बचा है कि तुरंत मुंबई हाई कोर्ट इंटरटेन करती है उनकी याचिका को कि नहीं करती है, ये सवाल खड़ा है। क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया है और रत्नागिरी में जहां पर उन्हें एक घर पर रखा गया है, वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू है। और ऐसे में अगर तब तक मुंबई हाई कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत नहीं आती है तो निश्चित तौर पर पुलिस उन्हें अरेस्ट दिखाते हुए उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। हालांकि मामला जितना गंभीर इसमें डाला गया है उससे ये लगता है कि पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे विवाद का पटाक्षेप किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें आ रही हैं और उन्हें संगमेश्वर रत्नागिरी में एक जगह है, वहां पर उन्हें रखा गया है नारायण राणे को, और वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू है फिलहाल। और अभी भी घर के भीतर वहां पर रत्नागिरी की एसपी मौजूद हैं और सारे डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं। फिलहाल नारायण राणे की जो सिक्योरिटी है उसको घर के बाहर खड़ा किया गया है ताकि किसी भी तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, और रत्नागिरी के एसपी वहां पर खुद मौजूद हैं ताकि इस पूरे कागजी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। लेकिन नारायण राणे के पास विकल्प अभी मुंबई हाई कोर्ट बचा है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट तुरंत इस पूरे अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। और नारायण राणे को अभी खबर ये आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका तुरंत सुनने से मना कर दिया है। ऐसी खबर आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका तुरंत सुनने से मना कर दिया है, यानी नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको तुरंत इस याचिका को नहीं सुनाया जा सकता, और ऐसे में नारायण राणे के लिए अब विकल्प बहुत कम बचा है। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत सुनने से मना कर दिया है, यानी नारायण राणे की गिरफ्तारी करीब करीब अब तय है। क्योंकि रत्नागिरी कोर्ट से पहले उनकी याचिका खारिज की गई, उसके बाद उनके एडवोकेट्स पहुंचे हैं मुंबई हाई कोर्ट, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि नारायण राणे की याचिका को तुरंत नहीं सुना जा सकता, उसके लिए समय लगेगा। यानी एक तरफ हिरासत में उन्हें लिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर याचिका हाईकोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है, यानी नारायण राणे की गिरफ्तारी करीब करीब तय है। और ऐसे बिल्कुल में अभिषेक, यानी कि बड़ी खबर है ये, और नारायण राणे की अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पर मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे नारायण राणे के वकील, और अब कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है, यानी कि अब गिरफ्तारी हो सकती है। और जब तक सुनवाई नहीं होती, फैसला नहीं आता, तब तक नारायण राणे पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है, बड़ी खबर, जहां पर नारायण राणे की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है और अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी नारायण राणे का चेहरा लेकर ही जन आशीर्वाद यात्रा भी कर रही है। और यहां पर क्योंकि अब उनको हिरासत में ले लिया गया है और मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था नारायण राणे के जो वकील हैं उन्होंने, लेकिन फिलहाल यहां पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यानी कि अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं नारायण राणे के लिए। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें उम्मीद थी कि हाई कोर्ट इस याचिका को तुरंत सुनेगा और अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत किसी भी तरीके की याचिका सुनने से मना कर दिया है। यानी सीधे तौर पर यह है कि आज जो हिरासत में लिए गए हैं वहां पर गिरफ्तारी नारायण राणे की तय है। अभी जो अपडेट है कि वो जिस कमरे में है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, वहां पर रत्नागिरी पुलिस के लोग पहुंचे हैं ताकि उन्हें वहां से हिरासत में लेकर के अरेस्टिंग दिखाकर वहां निकाला जाए। क्योंकि पुलिस को पता है कि अगर बिना सुरक्षा के वहां से उन्हें बाहर निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए नारायण राणे को कुछ ही देर में जिस कमरे में है उस कमरे से बाहर निकालेगी पुलिस, और इसके लिए रत्नागिरी पुलिस के लोगों को उस पूरे कमरे के चारों तरफ सुरक्षा तैनात करने के लिए बोला गया है। साथ ही नारायण राणे के जो गार्ड्स थे उनको फिलहाल साइड करने के लिए बोल दिया गया है। जो सिक्योरिटी थी उनके पास सेंट्रल की, उसको फिलहाल साइड कर दिया है। और नारायण राणे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके से याचिका तुरंत सुनने से मना किया है, निश्चित तौर पर नारायण राणे के लिए एक बड़ी मुश्किल है, एक सेटबैक है। क्योंकि दो कोर्ट, खासकर पहली कोर्ट रत्नागिरी कोर्ट ने याचिका नामंजूर की, उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में उन्होंने तुरंत सुनने से मना कर दिया। तो ऐसे में नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई और उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी नारायण राणे को उनके घर, वहां जहां पर उन्हें रखा गया है वहां से निकाला जा सकता है और उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखना
ये है कि क्या कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्हें रत्नागिरी कोर्ट प्रोड्यूस किया जाएगा या सीधे उन्हें नासिक की तरफ लेके जाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर नासिक की तरफ ले जाया जाता है तो जहां पर संगमेश्वर, जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, वहां से और नासिक की दूरी करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। और ऐसे में उन्हें अगर वहां से लाया जाता है तो किस तरीके से लाया जाता है। खबर यह है कि अब नारायण राणे को किसी भी समय निकाला जा सकता है उस कमरे से जहां पर नारायण राणे बैठे हुए हैं। वहां पर उन्होंने फिलहाल सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और फिलहाल नारायण राणे को पुलिस वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर राम कदम बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अब हिरासत में ले लिया गया है नारायण राणे को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये खुले तौर पे महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी है, दादागिरी है। कानून की व्यवस्था के तहत किसी भी केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हो नहीं सकती। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया है उसके तहत ये नियम है। अब इन्हें नियमों का पालन नहीं करना, पूरी तरह से अपनी मनमानी करनी है, तो ऐसी मनमानी संविधान के विरोध में है, देश की कानून व्यवस्था के विरोध में है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ साथ में उद्धव सरकार कितनी डरपोक है ये भी लोगों के सामने आ गया कि एक जन आशीर्वाद यात्रा क्या निकली। पूरी तरह से इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इस भय के कारण, डर के कारण सारी की सारी पुलिस की सेना रास्ते पे उतार दी गई। इसलिए उतारी, यात्रा को रोकने के लिए 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। क्या कारण था? इस प्रकार से वे हमारा मनोबल घटा नहीं सकते। यात्रा और तेजी से और ताकत से और समर्थता के साथ आगे बढ़ेगी। हम रुकेंगे नहीं। अब महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जिस कोकण ने शिवसेना को भर भर के आशीर्वाद दिया, उस कोकण के साथ इस महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव सेना ने कैसा गलत बर्ताव किया, किस प्रकार का उनका रवैया रहा है, ये भी कोकण की जनता ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा। पूरी तरह से डर के कारण, भय के कारण ये कदम उठाया है। इससे उनकी बौखलाहट देश के सामने आती है। जी, और आनंद दुबे शिवसेना नेता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप हिरासत में ले लिया गया और नारायण राणे की तरफ से कहा गया था कि उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको खूब समर्थन मिल रहा था, इस वजह से परेशान है शिवसेना। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान हम सबको बहुत ही गर्व महसूस करवा रहा है कि इस देश में यदि आप कोई भी गलत काम, कोई भी 5 मिनिटात मला 10 मिनिटात आम्ही